अमेरिका में रह रहे स्किल्ड भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ग्रीन कार्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, बल्कि ये उस अनिश्चितता से आज़ादी का रास्ता है जो H1B वीज़ा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स और इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के आंकड़े एक ऐसी डरावनी तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसे समझना हर भारतीय के लिए ज़रूरी है जो इस वक्त अमेरिका में जॉब कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड का वेटिंग पीरियड 134 साल तक पहुंच गया है और कैसे अमेरिका का मौजूदा इमिग्रेशन सिस्टम उन टैलेंटेड लोगों को सजा दे रहा है जो वहां की इकोनॉमी को चला रहे हैं। हम उन कानूनी पेचीदगियों को भी समझेंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान और सोमालिया जैसे देशों के नागरिक 2 साल में ग्रीन कार्ड पा लेते हैं, जबकि भारतीयों को अपनी पूरी जिंदगी एक ही लाइन में बितानी पड़ रही है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल इस पूरी समस्या की सबसे बड़ी वजह है इमिग्रेशन और नेशनैलिटी एक्ट का सेक्शन 202। ये कानून हर देश के लिए 7% का कोटा यानी कि पर कंट्री कैप तय करता है। इसका मतलब यह है कि चाहे कोई देश कितना भी बड़ा हो या वहां से कितने भी ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स अमेरिका आ रहे हो, उस देश को हर साल कुल उपलब्ध एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स में से सिर्फ 7% ही मिल सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए जहां से हर साल हजारों की संख्या में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अमेरिका जाते हैं, ये कोटा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसी वजह से भारत का कोटा हर साल बहुत जल्दी भर जाता है और बाकी बचे हुए लोग एक लंबी कतार में पीछे धकेले जाते रहते हैं, जो अब दशकों लंबी हो चुकी है। अमेरिकन एडवोकेसी काउंसिल के फाउंडर सिद्धार्थ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए साफ कहा है कि भारतीय अपनी मर्जी से H1B वीजा पर नहीं टिके हुए, बल्कि ये उनकी मजबूरी है। ग्रीन कार्ड सिस्टम उन्हें इस अस्थायी वीजा प्रोग्राम से बाहर निकलने नहीं दे रहे। जब तक आपकी प्रायोरिटी डेट करंट नहीं होती, तब तक आपको अपनी कानूनी स्थिति बनाए रखने के लिए H1B एक्सटेंशन पर निर्भर रहना पड़ता है। ये एक ऐसा जाल बन गया है जिसमें फंसकर भारतीय प्रोफेशनल्स अपनी नौकरी बदलने या अपनी मर्जी से करियर फैसले लेने की आजादी खो देते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि जरा सी चूक उनकी सालों की मेहनत और ग्रीन कार्ड की लाइन को खराब कर सकती है। आंकड़ों की बात करें तो स्थिति काफी चिंताजनक है। कैटो इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है साल 2023 तक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के कुल 18 लाख पेंडिंग मामलों से करीब 11 लाख यानी 68% मामले सिर्फ भारतीयों के लिए है। सबसे ज्यादा असर EB2 और EB3 कैटेगरी पर पड़ रहा है, जिसमें मास्टर्स डिग्री वाले और स्किल्ड प्रोफेशनल्स आते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बैकलॉग को खत्म करने में 134 साल लग सकते हैं। वहीं कुछ अन्य संस्थाएं जैसे एक्विस्ट एडवाइजर्स का कहना है कि EB3 EB2 के लिए ये इंतजार 15 से 20 साल का है, जबकि EB1 जैसी प्रायोरिटी कैटेगरी में भी अब 8 साल तक का वक्त लग रहा है। इस सिस्टम का सबसे दुखद पहलू इसका माननीय पक्ष है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नियमों में बदलाव नहीं हुआ तो करीब 4 लाख से ज्यादा भारतीय आवेदक अपना ग्रीन कार्ड मिलने से पहले ही दुनिया छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि कई लोग अपनी पूरी कामकाजी जिंदगी अमेरिका की सेवा में बिता देंगे, लेकिन उन्हें कभी वहां का परमानेंट रेजिडेंस होने का हक नहीं मिल पाएगा। ये उन लोगों के साथ एक बड़ी नाइंसाफी है जो पूरी तरह से लीगल तरीके से अमेरिका आए, टैक्स भर रहे हैं और वहां के समाज का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान और सोमालिया जैसे देशों से आने वाले आवेदकों की संख्या कम होने की वजह से अपने 7% कोटे को पार नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें बहुत जल्दी ग्रीन कार्ड मिल जाता है, जबकि भारतीय अपनी काबिलियत के ही शिकार हो रहे हैं। कानूनी तौर पर स्थिति को बदलने की कोशिशें भी हुई हैं। साल 2023 में भारतीय अमेरिकी सांसदों जैसे राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल और रिच मैककॉर्मिक ने इमिग्रेशन, वीजा एफिशिएंसी और सिक्योरिटी एक्ट पेश किया था। इस बिल का मकसद उस 7% की सीमा को खत्म करना था, ताकि काबिलियत के आधार पर लोगों को ग्रीन कार्ड मिले, ना कि उनके जन्म स्थान के आधार पर। हालांकि अब तक इस दिशा में कोई ठोस कानून पारित नहीं किया गया है। जब तक इस पर कंट्री कैप को हटाया नहीं जाता या ग्रीन कार्ड्स की कुल संख्या बढ़ाई नहीं जाती, तब तक भारतीयों के लिए ये लंबा इंतजार जारी रहने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक एड।